हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीके ऑनलाइन क्लास में। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन के ऊपर। सिंप्लीफिकेशन का अर्थ होता है सरलीकरण। ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो। सभी एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर के इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। तो हम लोग इसमें आज चर्चा करेंगे और इसके जो 5 प्रकार हैं, अर्थात जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन लिया जाता है, हम लोग पांचों प्रकार को देखेंगे और अच्छे से इसको समझेंगे। हम लोग जानेंगे कि वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं जहाँ से ज़्यादातर प्रश्न लिया जाता है। तो उसमें पहला क्रम में है भिन्नों पर आधारित प्रश्न, अर्थात जो बटे के रूप में रहता है उसमें से प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद जो दूसरा है वो है वर्गांतर के सूत्र पर आधारित प्रश्न। तीसरा आता है घनों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न। चौथा है बॉड मास पर आधारित प्रश्न और पांचवा है प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। अगर आप लोग दोस्तों ये पांचों प्रकार अच्छे से पढ़ लेते हैं तो सिंप्लीफिकेशन में कोई सा भी नंबर आपका माइनस नहीं होगा, आपको किसी भी एग्ज़ाम में पूरा नंबर मिलेगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रकार का प्रश्न जो है भिन्नों पर आधारित प्रश्न। देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न जो दिया है 1 - 1/3, फिर दूसरा ब्रैकेट में दिया है 1 - 1/4 डॉट 1 - 1/20। इसका अगर हम लोग हल करें तो हमें बताना है कितना आएगा। अब हमें करना क्या है, ठीक है, यहाँ पास दिया है 1 - 1/3। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लघुत्तम निकालना पड़ेगा। ठीक है, लघुत्तम किसका निकालते हैं, जो नीचे में रहता है उसका, ठीक, अर्थात हर का निकालते हैं लघुत्तम। तो यहाँ पास क्या है 3 बस है, ठीक, तो इसका लघुत्तम क्या आएगा 3 आएगा। जैसे यहाँ पास हम लोग लिख देते हैं उसका लघुत्तम कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पास क्या है, नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे इस 3 को, ठीक है, जितना लघुत्तम आया उतने को इसके जो नीचे वाली संख्या रहेगी उससे हम लोग भाग देंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग 3 को 1 से भाग दे तब कितना आएगा 3 आएगा। अब जितना आएगा, ठीक है, जितना 3 आ रहा है 3, तो हम लोग क्या करेंगे इस 3 को ऊपर वाले संख्या के साथ गुणा करेंगे, तब क्या हो जाएगा 3 × 1 = 3। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा 3, बीच का ऋण का ऋण, फिर अब देखो ये क्या है 3 है, ठीक है, ये वाले 3 है और ये वाले भी 3 है। अब हम लोग क्या करेंगे इस 3 को इसके जो नीचे वाले संख्या अर्थात 3 है इससे हम लोग क्या करेंगे भाग देंगे, तब कितना आएगा 1 आएगा। 3 × 1 = 3 हो जाएगा, तब 1 आएगा। अब 1 का गुणा हम लोग किससे करेंगे, ऊपर वाले संख्या से करेंगे, तब क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पास -1, अर्थात अगर इसको हल करें तब ये कितना मिलेगा, हमें इधर लिखते हैं, अगर हल करें तब कितना मिलेगा 2/3। तो पहला कोष्ठक को हल किए तब हमें कितना मिला 2/3। ठीक है, लिख देते हैं 2/3। अब अगला कोष्ठक देखते हैं, तब हम क्या पाते हैं कि यहाँ सिर्फ एक ही स्टेप बढ़ा है यहाँ से। ठीक है, मतलब 1/3 था वो क्या है 1/4 हुआ है, बाकी सेम प्रोसीजर है। तब जब ये आया 2/3 तब ये क्या आएगा 3/4 आएगा। ठीक है, ये क्या आएगा 3/4। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पास 4/5, क्योंकि ये जो है एक विशेष पैटर्न से बढ़ते जा रहा है। अब हमें लेना कहाँ तक का है, तो हम लोग को लास्ट वर्ड दिया है, लास्ट अंक क्या दिया है यहाँ पास 1 - 1/20 दिया है। अगर इसको हम लोग हल करें तब क्या हो जाएगा, ये 19/20 हो जाएगा। ठीक है, 19/20 हो जाएगा। अब ये 19/20 कैसे हुआ देखते हैं। देखो जैसे हम लोग इसको निकाले, ठीक है, अब यहाँ पास थोड़ा सा देखना, ठीक है, यहाँ पास 3 है, ठीक है, क्या है 3 है। तब इसको अगर हम लोग हल किए तब कितना मिला 2/3 मिला। यहाँ 4 है, इसको हल किए तब क्या मिला 3/4, मतलब इससे एक कम ऊपर आ रहा है और ये जैसे का तैसा है। तो वैसे क्या हो जाएगा 20 से एक कम करेंगे तब 19 हो जाएगा, 19/20 हो जाएगा अगर इसको हल करें। ठीक है, अब ये क्या है सब आपस में गुणा में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा में है तो आसानी से कट जाएगा। तो देखते हैं ये 3 है और ये 3 है, ठीक है, ये गुणा में है, ये 3 है और ये 3 है तो कटेगा क्योंकि ऊपर नीचे कटता है। अब ये क्या है 4 है, ये 4 है, अब ये 5 है तो यहाँ पास भी 5 रहेगा। लास्ट में कहाँ तक ये कटेगा, ये 19 तक का यहाँ का कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ का जो रहेगा 18/19, ठीक है, 18 तो इसके पहले वाले से कटेगा और नीचे में जो 19 रहेगा वो लास्ट वाले से कटेगा। तब हमारे पास क्या बचा, इसमें का 2 बचा है और इसमें का 20 बचा है। ठीक है, ये बचा 2, ये बचा 20। अगर दोनों को हल करें तब कितना हो जाएगा, ये 2 × 1 = 2 दहम।
ठीक है, अर्थात कितना है आंसर 1/10। ये अपना आंसर आ गया। अगर प्रश्न ऐसी टाइप का है, ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं कि बिना लघुत्तम निकाले इसको कैसे लिख सकते हैं। अब प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जो दिया है 1+1/2, 1+1/3 अप टू 1+1/50। ठीक है, ये क्या है, हमें सब मल्टीप्लाई में दिया है। अब क्या करेंगे, ठीक है, पहले देखते हैं, पहला ब्रैकेट लेकर के देखते हैं। ठीक है, अगर ऐसा आप लोग को दिया है कहीं भी, तो आप लोग क्या करना, इसको इसके साथ गुणा कर देना, इसके नीचे वाले को इसके साथ गुणा कर देना। ठीक है, फिर वो मिल जाएगा। जैसे हम लोग अगर 2 को ऊपर में गुणा करें तो 2 एक कम 2, इसके नीचे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 1 का अगर हम लोग 1 के साथ गुणा करें तब कितना हो जाएगा 1, नीचे का 2 का 2, 2 एक कम। ठीक है, देखो अगर नीचे में कुछ रहता तो हम लोग क्या करते, अगर दोनों का लघुत्तम निकालते, अगर नहीं है तब ये वाला अपनाना। ठीक है, नीचे में अगर सिर्फ एक जगह दिया है तब। अब अगर दोनों को हल करें तब कितना हो जाएगा, ये 3/2। ये तो हो गया पहला। ठीक है, अगर हम लोग दूसरा क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 3 एक कम 3 और 1 मल्टीप्लाई 1 के साथ करें तब 1, मतलब 4/3। ठीक है, तो पहला हमारे पास क्या है, यहाँ पास 3/2, दूसरा क्या आ जाएगा 4/3। ठीक है, अब तीसरे इसके बाद क्या हो सकता है, तो हो सकता है वो हो जाएगा ये 5/4। ठीक है, वैसे ये कहाँ तक जाएगा, तो ये जाएगा, हमारा लास्ट टर्म होगा 51/50। ठीक है, क्या हो जाएगा 51/50। क्योंकि देखो यहाँ पास क्या है, यहाँ पास 2 है, जैसे हम लोग पिछले प्रश्न में देखे तो नीचे में जितना था उससे 1 कम आ रहा था। ठीक है, यहाँ पास क्या है, नीचे में जितने उससे 1 ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पास प्लस है, यहाँ पास 2 है तो क्या है, नीचे में 2 ऊपर में 3, यहाँ 3 है तो नीचे में 3 ऊपर में 4, वैसे ही यहाँ 50 है तो नीचे में 50 ऊपर में 51 आ गया। ठीक है, अब सेम वैसे जितना करते जाए तो उसको कटा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3 कटेगा 3 से, 4 कटेगा 4 से, तो 5 कटेगा किससे, यहाँ पास 5 रहेगा उससे। तब लास्ट टर्म यहाँ पास क्या बचेगा हमारे पास, ये 50 तो कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पास क्या होगा 50 होगा और यहाँ 49 होगा। ठीक है, तो ये 49 इस यहाँ पास रहेगा उससे कटेगा, 50 इससे कट जाएगा, तब क्या बचा हमारे पास, इसमें का 2 और इसमें का 51, 51 ऊपर में है, नीचे में क्या है 2। ये हमारा आंसर मिला 51/2। अगला प्रश्न देखते हैं, जो दिया है 5 सही 2/3 गुणित 3 सही 1/6 धन 2 सही 1/3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको हल करना है। अगर कभी भी आपको ऐसा दिखता है, ठीक है, जो सही और बटे दोनों में दिया हो, तब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं। ठीक है, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, जितना आएगा उतने को इसके साथ जोड़ेंगे, तब ये कितना हो जाएगा, 5 दिया 15, 15 और 2 17/3। ठीक है, फिर वैसे ये भी इसको भी करेंगे, तो 6 दिया 18, 18 और 1 19, 19/6। फिर प्लस का प्लस, ये क्या हो जाएगा, 2 तिया 6 और 1 7, 7/3। अब देखते हैं यहाँ से कहाँ कहाँ पास कट रहा है। अब हम लोग अगर इसको देखें तो ये तो कहीं पास नहीं कट रहा। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को आपस में गुणा कर देते हैं, तब ये क्या हो जाएगा, 17 नहीं होता 153, 153 के 3 हासिल आया 15। ठीक है, अब 17 कम 17 और 15 कितना हो जाएगा 32। ठीक है, कितना हो गया टोटल, ये 323। वैसे नीचे का कितना हो जाएगा, 3 और 6 का करे तब 6 तिया 18 हो जाएगा, प्लस का प्लस 7/3। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, दोनों का लघुत्तम निकालेंगे। अब निकालते हैं दोनों का लघुत्तम। अगर हम लोग 18 और 3 का लघुत्तम निकाले तब कितना आएगा, 18 आएगा। ठीक है, इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा 18। जैसे यहाँ पर अगर 18 रहेगा, ये 3 है, लघुत्तम निकाले तब कितना हो जाएगा, ये 3 पहले 2 से जाएगा। ठीक है, 2 निया और 3 का 3 रहेगा। ठीक, 3 से जाएगा, अब 3 तिया 3 एक कम, फिर किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 एक कम 3 एक कम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, आगे हमारे पास इसका लघुत्तम 18। अब सेम वैसे ही करेंगे, इसका जो नीचे वाला है इसको क्या करेंगे, भाग देंगे, एक आ रहा है। ठीक, 18 कम 18 हो जाएगा, तब जितना आया एक आया, एक का हम लोग गुणा किससे करते हैं, ऊपर वाले से करते हैं, तब ये कितना हो जाएगा 323। ठीक, उसके बाद क्या है, प्लस है तो प्लस का प्लस। अब देखो ये क्या है, 3 है, ये 18 है। अब अगर 18 को हम लोग 3 से भाग दे तब कितना होता है, 6 बार में जाएगा। ठीक है, 6 का गुणा किससे करेंगे, 7 से करेंगे, 7 छक्का 42।
तब ये कितना आ जाएगा हमारे पास। अगर दोनों को हम लोग जोड़े तो 3 और 2 5, 4 और 2 6, 3 का 3/18, ये हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये हमें आंसर मिल गया। लेकिन अगर इसी को हम लोग, ठीक है, जितना हमें हमारे पास आंसर आया है, अगर उसको हम लोग जो प्रश्न दिया है अर्थात सही सही वाला दिया है, अगर इस रूप में लिखे तब ये कितना हो जाएगा। देखते हैं इसको इधर। ये हो जाएगा 20 सही 5/18, क्योंकि 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, अर्थात 360 हो गया। ये कितना हो जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। और उसके बाद उसमें 5 जोड़ेंगे तब कितना हो जाएगा, 365/18। और ये भी हमारे पास सही आंसर है और ये भी सही आंसर है। अगर आपको जो भी ऑप्शन में दिया है आप ऐसे इसको लगा सकते हैं। देखते हैं दोस्तों, अगला टाइप जो है वर्गांतर के सूत्र पर आधारित। ठीक है, वर्गांतर कहने से मतलब है अर्थात वर्गों का अंतर, दो वर्ग रहेगा उनका अंतर। तो ये जो प्रश्न है उसी पर आधारित है। जैसे हमारे पास पहला प्रश्न दिया है 0.0064 ऋण 0.0016 बटे 0.08 ऋण 0.04। ये हमारे पास क्या है, प्रश्न है, हम इसको सरल करना है। दोस्तों अगर हम लोग प्रश्न को देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि सब जो 64 है लास्ट वाला, ठीक है, 6 4 1 6 8 और 4, ये क्या है, ये सब वर्ग में है। ठीक है, ये किसी न किसी संख्या के वर्ग में है। तब देखते हैं, जो पहला है 0.0064, ये किसका वर्ग है, तो यह है 0.08 का। ठीक है, ये 0.08 का वर्ग है। वैसी ये किसका वर्ग है, तो 0.04 का वर्ग है। ठीक है, अगर हम लोग नीचे वाले संख्या को घटाते हैं आपस में तभी हमें कितना मिलेगा। ये अगर हमें इसको घटाए हम लोग तो कितना मिलेगा हमें, देखते हैं उसको। एक काम करते हैं, अभी इसको घटाते नहीं, ठीक है, अभी जैसे का तैसे इसको लिख देते हैं। क्या है, 0.08 ऋण 0.04। अब देखो ये क्या है, सूत्र में बन गया हमारे पास। ठीक है, 0.08 और ये क्या है, 0.04। तो ये कौन सा सूत्र में बन रहा है, तो ये है a² माइनस b²। आप सबको इसका सूत्र तो पता होगा क्या होता है, तब ये होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, आप लोग इसको आगे पीछे लिख सकते हो जहाँ पर भी लिखना चाहो। तो अगर हम लोग इस जो प्रश्न है उसको अगर इसी रूप में लिखे तब ये क्या हो जाएगा, 0.08 धन 0.04। ठीक है, एक कोष्ठक में हुआ। दूसरा में क्या हो जाएगा, 0.08 ऋण 0.04 बटे में क्या आएगा, 0.08 ऋण 0.04। ठीक है, अब क्या है, ये वाला और ये वाला कट जाएगा, ये दोनों कट गया। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास, 0.08 धन 0.04। अगर दोनों को हम लोग जोड़े तब कितना हो जाएगा, 0.12। ये हमारा आंसर है। अब देखो दोस्तों, ठीक है, ये अगर हम लोग यहाँ पर 0.08 इसलिए लिए क्योंकि अगर हम लोग इसका वर्ग करें तभी हमें ये वाला मिलेगा, ऊपर वाला 0.0064 ये मिलेगा। लेकिन हम लोग कैसे जाने कि यही संख्या आ रहा है, तो उसके लिए क्या करना, पहले देखना कि जो नंबर दिया है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट है कि नहीं है। ठीक है, जैसे हमारे पास जो 64 हम लोग देख रहे हैं लास्ट का, ये क्या है, 8 का स्क्वायर है। ठीक है, तब हम लोग क्या किए, 8 ले लिए। उसके बाद जितना संख्या रहेगा उतना संख्या हमें इसे बनाना है। जैसे यहाँ पर 4 है, ठीक है, 4 है तो 4 का आधा बनाना है। तो 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2, तो 0.8 हुआ। वैसे ये क्या है, 16 है लास्ट में, तब ये क्या हो जाएगा। और टोटल नंबर कितना है दशमलव के बाद, तो 1 2 3 4 है। तो इसको भी हम लोग क्या किए, दो संख्या बना लिए। वैसे ही अगर यहाँ पर 6 रहता तो हम लोग क्या करते, इसको 0.004 करके लिखते। तो हमें इसका आंसर क्या मिला लास्ट में, 0.12। दोस्तों अगला प्रश्न जो दिया है 0.0324 ऋण 0.0121 बटे 0.07। ठीक है, अगर हम लोग देखें 0.0324, तो ये जो 324 लास्ट में है वो किसी संख्या का वर्ग है। ठीक है, तो कौन सा संख्या का वर्ग है, तो वो है 18 का। अब यहाँ पास क्या है, 4 नंबर है, तो अगर हम लोग 0.18 लिखें तभी तो हमें मिल जाएगा पूरा। ठीक है, तो इतना ही लिखते हैं।
वर्ग का वर्ग, ऋण का ऋण। अब देखते हैं ये क्या 121 है तो हमें पता है 11 का वर्ग है, तब ये क्या हो जाएगा 0.11 का वर्ग, नीचे का 0.07। ठीक है। अब देखो फिर से वही सूत्र बना, कौन सा सूत्र, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है। अब वैसे ही अगर हम लोग इसी फॉर्मेट में इसको लिखें तब ये क्या हो जाएगा 0.18 ऋण 0.11। दूसरा कोष्टक में क्या हो जाएगा 0.18 धन 0.11 हो जाएगा बटे 0.07। अब देखो यहाँ पास कट तो नहीं रहा नीचे वाला, ठीक है, लेकिन एक कंडीशन में कट जाएगा। इसे हमें क्या करना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सरल करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कोष्टक के अंदर को हल कर लेते हैं। ठीक है। ये क्या है 0.18 है, ऋण है 0.11, दोनों को अगर घटाएं तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.07। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो कोष्टक का अंदर है, ठीक है, कोष्टक के अंदर में जितना भी उसको हल करेंगे। अगर हम इन दोनों को हल करें तब हमें क्या मिलेगा 0.07 मिलेगा। वैसे ही अगर इसको हल करें, ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा 0.29। ठीक है। अब नीचे में क्या बचा हमारे पास 0.07, हमें घटाने के लिए मिल गया। ठीक है, क्या मिला, तो 0.07 ये और ये दोनों कट जाएगा तब क्या मिलेगा 0.29। तो ये हमारा आंसर है। सरलीकरण का मतलब होता है दोस्तों, अगर आपको कोई प्रश्न दिया जाता है तो आप उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सरल कर सको, इसके बाद तो ये सरल नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या मिलेगा 0.29। जो है वो है घनों के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न। ठीक है दोस्तों, हम लोग इसमें क्या करेंगे, जो क्यूब वाला रहेगा उसके योग और अंतर पर आधारित प्रश्न देखेंगे। देखते हैं, पहला प्रश्न दिया है 1.8 गुणित 1.8 गुणित 1.8 ऋण 1.3 गुणा 1.3 गुणा 1.3 बटे 1.8 गुणित 1.8 प्लस 1.8 गुणित 1.3 धन 1.3 गुणित 1.3। अब देखते हैं दोस्तों, तो हम लोग पाते हैं ये जो क्या है, ठीक है, जो 3 है वो तीनों मल्टीप्लाई में और तीनों सेम संख्या है, तब क्या हो जाएगा एक संख्या का वर्ग क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अर्थात ये क्या हो जाएगा 1.8 का क्यूब, इतना हो गया ऋण। अब ये क्या है 1.3 है, ये भी 3 बार है, ठीक है, और सेम संख्या है, तब ये क्या हो जाएगा 1.3 का क्यूब लिख सकते हैं, इतना हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अब इसको लिख लिए। अब नीचे वाले संख्या को देखते हैं क्या क्या लिख सकते हैं। ये क्या है 1.8 2 बार है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको लिख लेते हैं 1.8 का वर्ग, इतना लिख लिए। अब क्या करेंगे, ये जो प्लस है प्लस 1.8, ठीक है, इतना लिखे। अब किसके साथ मल्टीप्लाई है, तो 1.3, ठीक है, ये क्या 1.3 है तो इसको लिख लेते हैं 1.3। ठीक है, बीच का क्या है प्लस, ये वाला प्लस। अब उसके बाद क्या है 1.3 फिर 2 बार है, फिर क्या हो जाएगा 1.3 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इतना हुआ। अब ये वाला क्या बन रहा है हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसी फार्मूला में बनेगा ये। ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है ए ऋण बी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या जो दिया है तो ये वाला बन गया ए, ठीक है, और सेकंड वाला क्या बन गया बी, तो हम लोग इसी रूप में इसको लिख देते हैं। तब क्या हो जाएगा, तब अगर हम लोग इसको लिखें तब ये होगा 1.8, ठीक है, उसके बाद ऋण 1.3, इतना हुआ। अब इसमें आते हैं ए स्क्वायर अर्थात 1.8 का वर्ग, फिर प्लस ए बी का मतलब क्या है दोनों का गुणा है। ठीक है, दोनों का गुणा है, तब क्या हो जाएगा 1.8 गुणा 1.3,
फिर प्लस का प्लस, बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, तो 1.3 का वर्ग, इतना हुआ। अब नीचे में क्या है, नीचे में क्या है, तो 1.8 स्क्वायर प्लस 1.8 गुणा 1.3 धन 1.3 का वर्ग। ठीक है, अब देखो ये वाला संख्या अगर हम लोग मैच करते हैं इससे तो क्या है, दोनों समान है। ठीक है, ये वाला ऊपर नीचे दोनों समान है, तभी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, 1.8 ऋण 1.3। अगर इसको हम लोग हल करते हैं तब हमें आंसर क्या मिलेगा यहाँ से, तो ये मिल जाएगा 0.5। ठीक है, हमारा आंसर क्या मिला, तो 0.5। बस दोस्तों, आपको जो क्वेश्चन दिया है वो कैसे बनेगा, कौन से टाइप का है, आपको पकड़ना है, फिर एकदम आसानी से सब क्वेश्चन बनते जाएगा। इसी में आधारित एक और प्रश्न देखते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए ये सब। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। ठीक है, जो दिया है 0.512 धन 0.729 बटे 0.64 ऋण 0.72 धन 0.81, इतना हमें दिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि ये कौन से संख्या का क्यूब है, ऊपर वाला। तो हम लोग को पाते हैं 0.08 करते हैं। ठीक है, तब ये क्या है, 0.512 हमें प्राप्त हो जाता है, अर्थात क्या है, 8 का क्यूब क्या होता है, 512 होता है, तो हमें मिल गया। अब क्या है, प्लस है। अब देखते हैं 729 किसका क्यूब है, तो ये होता है 9 का, तो 0.9 का क्यूब। अब देखो हम लोग क्या कर रहे थे, इससे पहले वर्ग वाले देखे थे, तो वर्ग वाले देखे तो यहाँ पर 4 संख्या रहता था, तो उसका आधा करते थे, लेकिन ये क्या क्यूब वाला है, तब 3 संख्या का कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तब ये क्या है, 512 है, 3 संख्या का कितना हो गया, 1 संख्या बन गया। तो वैसी ये दोनों हैं। अब नीचे वाला संख्या देखते हैं। ठीक है, नीचे वाले संख्या को भी हम लोग तोड़ लेते हैं जितना में तोड़ता है। अब ये क्या, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यूब वाला पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्यूब वाला पढ़ रहे हैं, तो हम लोग इससे पहले वाले प्रश्न में जस्ट देखिए कि नीचे में हमें क्या मिलता था, स्क्वायर वाला पार्ट मिलता था। ठीक है, उसको हम लोग काटते थे, तब नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर के रूप में बनाएंगे और बीच वाली संख्या को तोड़ेंगे। ठीक है, जो ए बी दोनों का काम करे, अर्थात ए इंटू बी का काम करे, तब ये क्या हो जाएगा, वैसी 0.64। ठीक है, कितने हैं, 0.64 है, तब ये क्या हो जाएगा, अगर इसको हम लोग तोड़ते हैं तब कितना हो जाएगा, ये 0.8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या मिलता था हमें, जब हम लोग क्यूब का फार्मूला लिखते थे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का लिखते थे, तब हमें नीचे में क्या मिलता था, तो मिलता था ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर मिलता था। ठीक है, तो ए स्क्वायर तो हमें यहाँ से मिल गया, लेकिन हमारे पास यहाँ माइनस नहीं है, माइनस के बजाय क्या है, प्लस है। ठीक है, यहाँ पास क्या है, प्लस है, इसीलिए हमें यहाँ पास क्या दिया है, माइनस दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब बीच वाले संख्या को तोड़ेंगे, क्योंकि ये तो हो गया ए स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, माइनस ए बी, तो माइनस ए बी में क्या हो जाएगा, ए वाला मिला 8, तब बी कितना हो जाएगा, 9 8 72 करना है, तो कितना हो जाएगा वो 9। ए कितना मिला, 0.8, तो ये हो जाएगा 0.8 इंटू 0.9, तभी तो 72 होगा ना ये वाला। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्लस का प्लस। अब ये क्या है, बी स्क्वायर बनाना है इसे हमें। ठीक है, तो बी स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 0.9 करेंगे, क्योंकि 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है, तब ये क्या हो गया, 0.9। अब हमारे पास क्या मिला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब मिल गया। ठीक है, क्या मिला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब हमें इसका फार्मूला पता है, तो लिख सकते हैं, सबसे पहले ए प्लस बी होगा, तो ये हो जाएगा 0.8 प्लस 0.9। ठीक है, इतना हुआ। उसके बाद क्या हो जाएगा, जितना नीचे में है उतना आप लोग लिख दो ऊपर में बस। तो 0.8 स्क्वायर माइनस 0.8 गुणा 0.9 धन 0.9 का स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे में कितना आएगा, सेम वही संख्या 0.8 स्क्वायर ऋण 0.8 गुणित 0.9 धन 0.9 का स्क्वायर। अब दोनों कट जाएगा, ये वाला कटेगा और ये वाला कटेगा, क्या बचेगा, 0.8 और 0.9, दोनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं तब कितना हो जाएगा। अब 0.8 और 0.9 को हम लोग जोड़े तब ये क्या हो जाएगा, 1.7। तो हमारा आंसर क्या है, 1.7।
अगला टाइप है दोस्तों जो है बॉड मास से लिया हुआ है, ठीक है। ये भी सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट है। अगर आप लोग बॉड मास के बारे में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर पढ़ सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर हम लोगों ने एक वीडियो बना रखा है जिसमें आपको पूरा बेसिक से लेकर के अच्छे तरीके से लेकर के आपको बहुत सारे प्रश्नों को हल कराना सिखाया गया है। और अगर परीक्षा में आता है तो आप लोग कैसे हल करोगे वो भी आपको सिखाया गया है। तो आप लोग वहाँ से जाकर और अच्छे तरीके से बॉड मास पढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न बॉड मास का जो दिया है 80 धन 8 गुणित 10 भागित, फिर छोटा वाला ब्रैकेट है 180 भागित 36, ठीक है। अब हमें बताना है इतना को अगर हम लोग हल करते हैं तब कितना प्राप्त होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमें पता है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, छोटा कोष्टक देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर छोटा कोष्टक है तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तब ये हो जाएगा 80 प्लस 8 गुणित 10 भागित। अब देखो इसको अगर हम लोग हल करें तब कितना हो जाएगा, अगर 180 को हम लोग 36 से भाग दें, ठीक है, तब कितना हो जाएगा, ये 5 होगा, ठीक है। क्योंकि 36 को अगर हम लोग गुणा करें 5 से तब 180 आ जाता है, तब ये कितना हुआ, 5 हुआ। अब हम लोग को क्या करना है, 10 को 5 से डिवाइड करना है, क्योंकि हम लोग ब्रैकेट हटाने के बाद क्या करते हैं, भाग निकालते हैं, ठीक है, भाग करते हैं। तब ये क्या हो जाएगा 80 प्लस 8, दोनों को अगर हम लोग भाग करें तब कितना हो जाएगा, ये 2, ठीक है। अगर 10 को हम लोग 5 से डिवाइड करें तब कितना हो जाएगा 2। अब इसके बाद क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है, तभी क्या हो जाएगा 80 धन 16 हो जाएगा, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़े तब ये हो जाएगा 96। तो ये हमारा आंसर कितना है 96। इसमें हम लोग सिर्फ दोस्तों एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इसका पूरा लेक्चर अलग वीडियो में बना रखा है। तो आप लोग को और क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग वहाँ जाकर इसको देख सकते हैं। टाइप है हमारे पास जो है प्रतिशत पर आधारित प्रश्न, ठीक है। क्या है, प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न देखते हैं, दिया है 640 का 150%, ठीक है, प्लस 40 बराबर जितना भी हमें मिलेगा उतने का 120% प्लस 160, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इतने को सॉल्व करना है। तो हम लोग इसको लिखते जाते हैं पहले क्रम से। तो ये दिया है 640, ठीक है। 640 का मतलब गुणा कितना प्रतिशत, 150%, 150/100। अब हम लोग यहाँ पर 100 इसलिए लिए हैं क्योंकि जो प्रतिशत है वो रियल में बटे में 100 ही रहता है, ठीक है। अगर प्रतिशत का हम लोग चिन्ह नहीं लगाते हैं तो हम लोग नीचे में 100 लिख सकते हैं, कोई सा भी संख्या रहे, जैसे हमें दिया रहेगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं 10/100। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10% लिख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 10% लिख सकते हैं। वैसे ही हम लोग क्या किए, यहाँ पर जो 150 है उसको क्या लिखे हैं 150/100, क्योंकि जो नीचे में 100 रहता है इसको हम लोग यहाँ पर न लिख करके ऊपर में क्या करते हैं, प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। तब ये क्या हो जाएगा 150/100 हुआ प्लस 40, ठीक है, इतना हुआ बराबर क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद ये क्या है, का है, का का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, तो गुणा का साइन कर दिए। उसके बाद क्या है 120, तो 120 का क्या हो जाएगा, ये वाला भी प्रतिशत का साइन है, तब नीचे में क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा प्लस 160। इतना होने के बाद हमें क्या करना है, हल करना है, ठीक है। तो ये कटेगा इससे, ये कटेगा इससे, ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को अगर हम लोग आपस में गुणा करते हैं 64 और 15 को, तब क्या हो जाएगा 15 चौक 60, कितना हासिल आया 6, 15 छक्का 90 और 6 96, तब ये हमें कितना मिला 960 प्लस 40, ठीक है, इतना मिला बराबर क्वेश्चन मार्क। अब सेम वैसे इसको भी हल करें तो ये जीरो कटेगा, इस वाला जीरो कटेगा, तो यहाँ पर क्या बचा 10, ये क्या बचा 12। अगर हम लोग इसको डिवाइड करें तब कितना हो जाएगा, ये 2 पंछे 10 और ये क्या हो जाएगा 2 छक्का 12, मतलब कितना मिला 6/5 धन 160, ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा, क्योंकि ये कितना है 960 है, 960 में 40 जोड़े तब कितना हो जाएगा 1000 होगा। और ये वाला क्या है प्लस में है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको इससे ट्रांसफ़र कर लेते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं, तभी क्या हो जाएगा -160 हो जाएगा। अब क्या मिला हमें, बराबर ये दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह है, फिर गुणा 6/5, ठीक है। दोस्तों हम लोग समझ रहे हैं इसलिए हमें थोड़ा टाइम लग रहा है हम लोग, क्योंकि हमें समझना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय टाइम बचाने के।
क्योंकि अगर एक बार हमें अच्छे से समझ में आ जाता है तो हम लोग एग्ज़ाम में एकदम जल्दी से बहुत कम समय में इसको निकाल सकते हैं। लेकिन ज़्यादा ज़रूरी हमारे पास है इसको समझना, ठीक है। अगर हम लोग इसको हल करें तब ये कितना हो जाएगा, अगर हम लोग 1000 में 160 माइनस कर देते हैं तब हमें कितना मिलता है, 840, ठीक है। अब ये वाला क्या है, गुणा में है, अगर हम लोग इसको इससे ट्रांसफ़र करें तब ये पलट जाएगा, ठीक है। तो जो नीचे का है वो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखो दोनों को अगर हम लोग हल करें तब हमें क्या मिलेगा, देखते हैं ये वाला कटेगा कि नहीं कटेगा। ये क्या है, 6 है, अब ये क्या है, 84 है। तो देखते हैं, 6 कम 6, 6 कम 6, कितना बचा, 2 बचा, 6 चौक 24, मतलब कितना आया ये, 140 गुणित 5 बचा, ठीक है। अगर दोनों को हम लोग गुणा करें तब कितना हो जाएगा ये, 700, अर्थात क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें क्या लेना है, 700, या फिर ये बोल सकते हैं कि हमें इसी का मान निकालना था, क्वेश्चन मार्क का जो मिला हमें 700। हमारा आंसर क्या आया, 700। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, ठीक है। अर्थात क्वेश्चन मार्क का 45% प्लस 90 का 30% बराबर 210 का 30%। अर्थात हमें क्या करना है, फिर वही निकालना है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा निकालना है। तो आइए देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन मार्क है, का मतलब गुणा, 45% मतलब 45/100, इतना हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, प्लस का प्लस, 90 का 90, का गुणा 30/100 बराबर 210, फिर गुणा 30/100, ठीक है। अब क्या कटेगा, ये दोनों गुणा में है तब कट जाएगा, ये जीरो कटेगा इससे, ये जीरो कटेगा इससे, वैसे ये भी गुणा में है तब ये भी कटेगा, ये जीरो इससे और ये जीरो इससे कटा, ठीक है। अब क्या बचा, ये क्वेश्चन मार्क है, फिर ये क्या, गुणा 45/100, ठीक है, प्लस का प्लस, 9 तिया 27 बराबर, ये कितना हो जाएगा, 21 तिया 63, कितना मिला हमें। अब क्या करेंगे, इसका लघुत्तम निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क क्रॉस, अगर दोनों का लघुत्तम निकालें तो मैंने आपको बता रखा है, अगर ऐसा दिया जाता है एक संख्या तो आप लोग क्या करना, नीचे का जैसे का तैसा लिखना, फिर इसको तिर्यक गुणा कर देना। इसके नीचे में कुछ नहीं है, मतलब एक है, एक के इसके साथ करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, प्लस 100 का अगर हम लोग 27 के साथ करें तब कितना हो जाएगा, ये 2700 हो जाएगा, बराबर 63। अब इतना होने के बाद क्या करेंगे, देखो ये क्या है, 100 है, ठीक है। अब ये जो नीचे में है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, अर्थात तिर्यक गुणा कर देते हैं इसको, तो ये 63 के चला जाएगा, इसके नीचे में कुछ नहीं, मतलब एक है वो इधर आ जाएगा, तभी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क क्रॉस 45 धन 2700 बराबर ये हो जाएगा 6300, ठीक है। होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो 2700 है उसको हम लोग इस साइड माइनस कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ पास हमें जोड़ना नहीं है ना, या एक बात याद रखना, अगर हम लोग 45 को इससे जोड़ दे तो इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, लेकिन जो 27 है वो क्या इसके साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, सिर्फ क्या है 45 ही मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग माइनस कर देंगे इस साइड, तब कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क 45 इक्वल टू 6300 माइनस 2700। अगर दोनों को हम लोग हल करें तब हमें क्या मिलेगा, यहाँ से ये मिल जाएगा 3600, ठीक है। इतना मिला 3600, अर्थात एक क्वेश्चन मार्क है गुणित 45/3600, तो हमें इसका मान निकालना है क्वेश्चन मार्क का, तो जैसे का तैसा रहेगा वो, ठीक। ये बराबर का बराबर, अब ये हो जाएगा 3600/45। अगर दोनों को हम लोग हल करें तब क्या होगा, आप लोग कैसे भी कटा सकते हो, आप लोग अगर ज़्यादा तक का पहाड़ा याद है तो आप लोग डायरेक्ट कटा सकते हो, या फिर 5 के पहाड़ी से आप लोग कटाते जा सकते हो, जैसे 9 पंच 6 45, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 चौक 36, मतलब 400 हो गया। अब क्या है, 8 एक कम 5 एक कम 5, 5 अट्ठे 40, मतलब कितना मिला, 80। तो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या मिलेगा, 80, या फिर क्वेश्चन मार्क को हम लोग 80 करें तभी हमारे पास बन जाएगा, अर्थात हमारा आंसर क्या है, 80, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में बस इतने ही दोस्तों, आशा करता हूँ आप सबको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा, और जो सिंप्लीफिकेशन का जो 5 प्रकार का प्रश्न है, अगर आप लोग उसमें प्रैक्टिस करते हैं तो आप कोई से भी एग्ज़ाम दिलाओ, आपका सिंप्लीफिकेशन फिक्स है, पूरा का पूरा नंबर आपको दे के ही जाएगा,
क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं 5 टाइप से आता है, इससे हटकर क्वेश्चन नहीं आता। तो आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप ही लोग के लिए फ़ायदा है। आपको अगर सिंप्लीफिकेशन में कोई सा भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका हल आपको बताते रहूँगा। साथ में मिलते हैं दोस्तों अब अगले वीडियो में। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।